हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड में हम पता करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करके पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो है वेसिका पाइसिस, जो कह रहा है डिवाइन फेमिनिन, बर्थिंग, फर्टिलिटी। फिर है पिग, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। Avenger, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society or oneself. और फाइनली ऑक्टोपस, जो कह रहा है प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय ऑल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर ये रीडिंग आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो डिवाइन फेमिनिन की परिभाषा होने वाली है। वो अपने इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा सेंटर्ड, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, और एक नेचुरल क्रिएटिविटी, एक स्पार्क आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। अगर ये रीडिंग आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि आपके हस्बैंड एक फेमिनिस्ट होंगे, उनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी। आपके हस्बैंड औरतों की सही मायने में इज़्ज़त करते होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे वो औरतों को लेके। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि उनकी परवरिश एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हुई हो जहाँ पर उनके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन उन्होंने नोट विटनेस की थी ग्रोइंग अप। तो उनकी जो मदर हैं, कोई बड़ी बहन हो गई, उनकी नानी, दादी, मौसी और कुछ जो भी, तो ये सारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड औरतों को उन्होंने देखा है। और जो भी उनको उस टाइम पर वैल्यूज़ वगैरह मिली हैं, तो उसका जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि आज की तारीख में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिस तरीके का आदमी आप चाहोगे कि हो, जो औरतों को समझे, उनकी वैल्यू करे, इज्जत करे, बिल्कुल उस तरीके का नेचर यहाँ पर उनका नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अपनी सेल्फ वर्थ बहुत प्यारी है। उनको किसी भी तरीके का कोई सेल्फ एस्टीम इशू नहीं है। उन्हें पता है वो क्या है, उन्हें पता है उनकी वैल्यू क्या है, उन्हें पता है कि वो कितने होनहार हैं, कितने सक्षम हैं। उसका प्रमाण वो किसी को भी देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगर कोई चीज़ उनकी इज्जत के ख़िलाफ़ है, अगर कोई चीज़ उनके प्रिंसिपल्स के विपरीत जा रही है, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, या ऐसे किसी भी इंसान के साथ अपना उठना बैठना वो नहीं रखेंगे जो कि जिसके की वैल्यूज़ उनकी वैल्यू से टकराते हों। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें, और ये जो चीज़ है कि मुझे और बेटर होना है, वो हंगर उनकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर चमक के आ रही है ऑक्टोपस कार्ड के साथ, वो ये है कि आपका फ्यूचर स्पाउस किसी से भी दोस्ती कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, उनको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ये एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग की, एज इन वो जिससे बात कर रहे होंगे वो उस इंसान के रंग में रंग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर ये पर्सन ए से बात करे और उनको पता है कि पर्सन ए बहुत ही मजाकिया किस्म का है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जोक्स मार मार के बातें करेंगे। बट अगर वो पर्सन बी से बात करे जो कि थोड़ा और संगीन पर्सनालिटी के हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसी तरीके से एक सीरियस, काम, इंटेलेक्चुअल ढंग से उस इंसान से बात करेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में एक फायर देखने को मिलती है कभी कभी, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जिसको झूठ, गलत, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर ये कभी देख लेते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे इनके खुद के साथ हो रहा हो, चाहे किसी और के साथ हो रहा हो, पब्लिक सेटिंग में हो रहा हो, जहाँ भी हो रहा हो, ये बोलते ही बोलते हैं उसके खिलाफ। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी की एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल रही है वो ये है, इनफैक्ट जैसे आपने स्कूल वूल में भी नोटिस किया होगा, एक नहीं एक लीडर बन ही जाता था। वो बंदा या बंदी जो भी ट्राई नहीं करते थे लीडर बनने का, लेकिन क्योंकि वही खुलकर टीचर के सामने बोलने की हिम्मत रखते थे, तो सारे बच्चे बाकी क्लास के उन्हीं के पीछे लग लेते थे कि तुम बात करो मैम से, तुम बोलो मैम को।
तो बहुत कुछ वैसे ही यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस का भी केस नज़र आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतना सा भी हेजिटेशन या डर नहीं है अगर उनको किसी को कन्फ्रंट करना हो या अगर कोई गलत चीज़ हुई हो और उसके खिलाफ आपके फ्यूचर स्पाउस को आवाज़ उठानी हो। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी भले ही स्टेबल हो, लेकिन उनका जो स्टाइल सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, आजकल उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आजकल उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। बिकॉज़ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही डायनामिक किस्म के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनको अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है वो हमेशा एक ही किस्म की मूवीज़ देखते हों, बट ऑफ लेट उन्होंने लेट्स से इंडिपेंडेंट सिनेमा डिस्कवर कर लिया, तो अब वो बैठ कर के ऐसे छोटे डायरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स की मूवीज़ देखते रहते हैं। उससे उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काफ़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल के आ रही है। कोई एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि ओवर पावर करे बाकी पर्सनैलिटीज़ को। कई अच्छी अच्छी चीज़ों का ब्लेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Knight of Pentacles, Queen of Swords, Wheel of Fortune, एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आ गया, Page of Cups and 10 of Pentacles. All right, so ग्रुप 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में अच्छा एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं इस चीज़ को लेके श्योर हूँ या नहीं, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस को, लेकिन जब वो एक बार श्योर हो जाते हैं कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे इसी आइडिया को परस्यू करना है, तो उनसे बड़ा रिस्क टेकर फिर कोई दिख नहीं सकता। बातें करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। इनफैक्ट उनकी पर्सनालिटी ही एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर टाइप वाली है। जैसे नहीं टेडेक्स वगैरह में लोग जाकर के बोलते रहते हैं, कोई उनको पब्लिक स्पीच का डर नहीं होता है, आराम से बड़े बड़े क्राउड्स को भी वो एड्रेस कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो वही कंट्रोल दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में। चाहे 5 लोग हों, चाहे 5000 लोगों की भीड़ हो, आपके फ्यूचर स्पाउस खुला उधर अपनी बात रख सकते हैं बिना उफ अगर किए हुए। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनालिटी वाइज बहुत ही नटखट हो सकते हैं, जैसे लाइक प्रॉपर नॉटी। मैं वो बेडरूम वाले नोटी की बात नहीं कर रही हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस की हरकतें ऐसी हो सकती हैं कि उनको मज़ा आए आपको तंग करने में या आपके ऊपर प्रैंक्स पुल करने में, जस्ट टू मेक यू लाफ, सिर्फ आपसे एक रिएक्शन निकलवाने के पर्पज़ से। अगर आप सिबलिंग्स के साथ पले बड़े हैं तो ट्रस्ट मी आपको वो चीज़ समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस को मज़ा आता है अपने लव्ड वंस को इस तरीके से थोड़ा सा तंग करते रहने में, मज़े लेते रहने में, लाइक दिस। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होंगे जो कि आपको दिखेगा कि ये एक शायद हेरिडिटरी चीज़ है। कोई एक उनकी ऐसी हैबिट हो सकती है, कोई उनकी एक ऐसी हरकत हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी में कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है। फॉर इंस्टेंस हो सकता है जब वो हमेशा टेबल पर बैठते हो तो वो इस तरीके से बैठते हो, या जस्ट ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया। और आप नोटिस करेंगे ग्रुप 1 जब आप मिलेंगे उनके परिवार से, जब आपका उनके परिवार के साथ ऑफकोर्स ज़्यादा उठना बैठना होगा, आप नोटिस करेंगे कि उनकी फैमिली में हर कोई टेबल पर जब बैठता है तो ऐसे ही हाथ रख के बैठता है। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं उनके पर्सनालिटी के जो कि उन्होंने बड़े होते होते विटनेस किए हैं अपने आसपास, और उन्होंने अपने उन चीज़ों को, उन बारीकियों को, उन हरकतों को अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना लिया है। इनकी पर्सनालिटी में एक ठहराव भी है, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज जहाँ एक और एक रॉब है, एक कमांड है, एक कंट्रोल है, वहीं दूसरी ओर शांति भी है, दूसरी ओर ठहराव भी है। ये इंसान को ज़रूरत नहीं है कि ये अपनी आवाज़ तेज़ करें तभी लोग इनको सुनेंगे। ये अपने नॉर्मल वॉल्यूम पर भी अगर जाकर बोलना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग पलट पलट के इनको सुनने लगेंगे। वो गुरुत्वाकर्षण इस इंसान की पर्सनालिटी में डेफिनेटली नज़र आ रहा है। एक इनोसेंस भी है इनकी पर्सनालिटी में, कपटी नहीं है ये इंसान। और जब आप इनसे मिलेंगे, जब आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो ये एस्पेक्ट इनकी पर्सनालिटी का बहुत साफ आपके सामने आ जाएगा
कि जो इनके दिल में है वही इनके दिमाग में है और वही चीज़ इनकी ज़बान से भी बाहर निकल रही है। किसी तरीके के गेम्स नहीं खेल रहा है इंसान कि सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो इतना कन्फ्यूजिंग यहाँ पर ये इंसान नहीं दिख रहा है। इनके लिए फैमिली बहुत मायने रखती है, आपकी बहुत ये वैल्यू करेंगे एंड इनफैक्ट हो सकता है कि इनके लिए फैमिली पहले आती हो और काम बाद में आता हो। तो ये उस तरीके का इंसान हो सकता है कि लेट्स से कल को जब आप लोगों के बच्चे हुए और फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने कुछ बहुत क्यूट सा कुछ बनाया है, लेट्स से बुक मार्क और समथिंग अपने स्कूल में आर्ट प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ, और वो ला करके इनको दे, तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि अरे वाह थैंक यू बेटा बड़ा अच्छा बनाया तुमने और फिर लेकर उसको रख ले। वो यूज़ करेंगे जो भी प्यार से इनको छोटे मोटे हैंडमेड गिफ्ट्स आपके बच्चे बना के देंगे, वो यूज़ करेंगे, प्राउडली डिस्प्ले करेंगे। हो सकता है ऑफिस में जाके अपने कॉलीग्स को दिखाएं, देखो मेरे बच्चे ने मेरे लिए बुक मार्क बनाया, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही एम्ब्रेसिंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो पर्सनालिटी वाइज कि हाँ दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम, ये मेरा परिवार है। किसी एस्पेक्ट को वो छुपाते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी एस्पेक्ट को अननेसेसरीली कंट्रोल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही हैं, टेक इट और लीव इट टाइप वाली पर्सनैलिटी यहाँ पर आपके स्पाउस की दिख रही है ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी और उसके बाद आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं नागास, जो कह रहा है लवर्स, इरोटिका, सेंशुअलिटी। फिर है पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। नाइट, लॉयल्टी, रोमांस एंड शिवलरी, अ लव ऑफ ऑनर। और फाइनली टॉर्टोइस, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. All right. बहुत क्लियर है यहाँ पर नागाज और नाइट की एनर्जी के साथ ग्रुप 2 कि आपको एक टिपिकल टोटल लवर बॉय मिलने वाला है एज योर फ्यूचर स्पाउस। ये इंसान जीता है प्यार के लिए, जीता है रोमांस के लिए, और जब आप दोनों की शादी होगी तो डेफिनेटली आपको 100% ऑथेंटिक एक्सपीरियंस उनके प्यार का मिलने वाला है। ये मुमकिन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच हो, सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच का जो रोमांस है, केमिस्ट्री है, उसमें कभी भी किसी तरीके का कोई डिप आपको महसूस करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि इतनी सेंसुअलिटी है इनमें एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये नाइट वाली क्वालिटीज़ भी यहाँ पर निकल के आई हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में वो चीज़ झलकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो एफर्टलेसली, नहीं कहते एफर्टलेसली सेक्सी है ये इंसान, तो एफर्टलेसली गुड लुकिंग है। ये कुछ भी पहन के घर से बाहर निकल लें, लोग पलट पलट के देखेंगे ही, बिकॉज कपड़ा इनके ऊपर जचता है। उस तरीके की चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है आपके स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में। बहुत सारे डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको बहुत हॉट लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर हो सकता है बहुत बड़ा क्रश हो, और मतलब ये चीज़ हमेशा से ही रही है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पूछा करोगे कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी थी एंड ऑल दैट, तो वो आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग से इनके पीछे लोग पड़े रहते थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे शख्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखा है ना, अ लव ऑफ ऑनर। इनके लिए प्यार मजाक नहीं है, इनके लिए प्यार एक प्रॉपर सीरियस कमिटमेंट है। तो आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा। तो आप प्लीज़ ये रीडिंग सुन के एकदम से टेंशन में मत आ जाना कि हाय अगर इतना गुड लुकिंग है या इतनी खूबसूरत है और अगर उसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं तो फिर मेरा क्या होगा। आप अपने सेल्फ वर्थ इशूज़ ट्रिगर मत करना, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत लॉयल रहेंगे आपको लेके। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास की दुनिया जहाँ में कौन उनको पसंद करता है कौन उनको नहीं पसंद करता है। उनके लिए सिर्फ आप और वो, दैट इज़ इट। एंड ऑफ कोर्स बाद में जब आप लोग के बेबीज़ हो जाएंगे तो वो भी, उसके अलावा उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। उनके अंदर काम भी है, लेकिन जब उनको जोश से काम लेना होता है तो वो चीज़ भी आ जाती है। वो अपना लॉजिक से भी काम लेना उनको आता है, अपने इमोशन से भी काम लेना इस इंसान को आता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा भोले हैं या बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़, अब आई एम नॉट श्योर कि उनकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा हम मान सकते हैं या नहीं, लेकिन एक फ्रेशनेस हमेशा उनके पास रहती है। वो जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, उनमें एक फ्रेश एलिमेंट है। ये डेफ़िनिटली भीड़ के पीछे चलने वाले लोगों में से नहीं नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस एज में आपसे बड़े हो, लेकिन ये इंसान दिखता अपनी एज से छोटा हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर आप 28 ईयर्स के हैं और ये आपके फ्यूचर स्पाउस 30 ईयर्स के हैं, बट अगर कोई इनको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये अपने अर्ली 20s में हो, लाइक दैट। एक दिक्कत जो यहाँ पर दिख रही है ऑफ कोर्स टॉर्टोइस की एनर्जी के साथ, वो ये है कि कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस का दिमाग सैकड़ों डायरेक्शंस में एक ही साथ भागने लगता है, और उस चक्कर में होता क्या कि इनको समझ में नहीं आता कि अब मैं एग्जैक्टली करूँ क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में तो इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं, मैं कौन सा बंद करूँ, किसके ऊपर काम करूँ। एक किस्म से कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स उनके लिए गाइडेंस भी है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में कि वो बहुत ही यूजुअली शांत नेचर के हैं, बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ग्राउंडेड रहते हैं। भले ही कितने भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, भले ही कितने लोगों को उनके ऊपर क्रश क्यों ना हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस नकचढ़े नहीं है, वो हर किसी से अच्छे से ही बात करते हैं और अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, खाया पिया चिल किया बस। उससे ज़्यादा क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है, यहाँ क्या गॉसिप है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं कैसे आग लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, उन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है बहुत ही क्लमजी हो, चलते फिरते हमेशा कभी यहाँ टकरा गए, कभी वहाँ गिर गए, उस तरीके की चीज़ें इनके साथ होती रहती हूँ। एक हाथ से सामान उठाया और तुरंत ही हाथ से फिसल के गिर गया। ये चीज़ें बहुत आम हो जाएंगी आपकी लाइफ में जब एक बार आप दोनों की शादी हो जाएगी तो। ओके, अब आपके टारो कार्ड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ग्रुप 2। Nine of Swords, Two of Wands, Six of Swords, और 8 ऑफ कप्स, और बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा था, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कन्फ्रंटेशन से डरते नहीं है, चैलेंजेस से डरते नहीं है। और ये चीज़ उनकी पर्सनालिटी में दिखती है कि हाँ, ये बंदा होगा बड़ा ही शांत, लेकिन अगर मुझे पता अगर मैंने इसको उल्टा सीधा बोल दिया तो ये चुप नहीं बैठेगा, ये मुझे पलट के 4 बातें सुना देगा। तो वो चीज़ बहुत एविडेंट हो जाती है इनको लेके। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही दूर का सोच के आज के फैसले लेते हैं, बहुत ही विजनरी कह सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस भले ही लोगों से बात करने में बहुत अच्छे क्यों ना हो, हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते भी हैं, लेकिन हर किसी को उतना क्लोज अपने वो एकदम से नहीं आने देते हैं। एक दायरा मेंटेन करते हैं, एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं, जब तक वो श्योर नहीं हो जाते कि हाँ, ये इंसान भरोसे के लायक है, ये इंसान मुझसे सिर्फ इसीलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनको कोई फ़ायदा मिल सकता है, ये जेन्युइनली मुझसे दोस्ती में इंटरेस्टेड है या जेन्युइनली एक कनेक्शन मेरे साथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आपका फ्यूचर स्पाउस अपने गार्ड्स डाउन नहीं करते हैं। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ निकल के आया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनालिटी वाइज बहुत एंग्शियस रहते हैं या उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, वो हमेशा नर्वस रहते हैं। नो, इनफैक्ट नागाज की एनर्जी के साथ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये पता लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ऐसी है कि उनसे ज़्यादा देर बात करके सामने वाले के पसीने छूट सकते हैं। जैसे आपने ये शब्द सुना होगा, इंटिमिडेटिंग। बहुत ही इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस किसी से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो सामने वाले बंदे का आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हे भगवान, मेरी इससे बात हो रही है, मैं 10 बार पहले खुद अपने मन में रिहर्सल कर लूँ, मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है, कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ, मेरी इमेज का बिल्कुल कचरा ना हो जाए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में एक हैप्पी गो लकी नेचर
आपको देखने को मिलेगा। रेयरली कभी आपको दिखेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फ्यूचर की कुछ चिंता कर रहे हैं। उनका गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई चीज़ हो गई, अगर मेरे फेवर में हो गई बहुत अच्छी बात है, मेरे फेवर में नहीं हुई कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मुझे और मौके मिलेंगे, मैं दोबारा बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये चीज़ यहाँ फर्दर हाईलाइट हो रही है 8 ऑफ कप्स के साथ। आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड भी है। आपने सुना होगा, अक्सर मीम्स में देखा होगा, टेक नो हार्म एंड डू नो शिट, इस तरीके का कुछ। या बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस क्योंकि खुद हर किसी से बहुत नॉर्मली, बहुत ढंग से, बहुत डिसेंटली बिहेव करते हैं, इसीलिए अगर कोई पलट के आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करता है तो वो इस बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। और इतना सेकंड लगता है बस आपके फ्यूचर स्पाउस को इस तरीके के किसी भी इंसान को अपनी लाइफ से ड्रॉप करने में। उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, ये कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे उम्र में बड़ा है, मुझसे ओहदे में बड़ा है, इनको मेरा मतलब मुझे रोज़ इनका सामना करना पड़ेगा, अरे ये तो मेरी ही एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। दे सिंपली डोंट केयर। ग्रुप 2, अगर कोई इंसान इनको डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अगर कोई इंसान इनसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, इनको झूठ बोलेगा, इनको छलने की कोशिश करेगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस इंसान से दोबारा कोई भी वास्ता नहीं रखेंगे। और जब ये किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं या इन जनरल अगर आप इनको देखो कि ये कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों से किस तरीके से लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रिक्टनेस हम कह सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी में देखने को मिलती है कि एज लॉन्ग एज मैं इस इंसान से ढंग से बात कर रही हूँ, ये मुझसे बहुत ढंग से बात करेंगे, लेकिन जहाँ मैंने थोड़ा सा भी दाएं बाएं अगर मैं हो गई तो ये इंसान उस चीज़ को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। मुझे पहले तो उधर ही खड़े खड़े सुनाएगा और उसके बाद दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अपना पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या ये इंसान अननेसेसरीली मुझे हेडेक दे सकता है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से दूर जाना ही आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, और उसके बाद हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो है मरकाबा, जो कह रहा है मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एक्साइटमेंट। फिर है टाइगर, एक्सेप्ट योर मैग्निफिसेंस। prostitute, accentuates the challenge of surviving without negotiating the power of your spirit. और फाइनली पोलर बेयर, जो कह रहा है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आई होप आई एम गेटिंग इट राइट, कि वो हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं बट उससे हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये बेसिकली उसी तरीके की पर्सनालिटी आपके स्पाउस की यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो खुद क्या हैं, वो खुद क्या है, वो क्या चीज़ है, ये बात उनको बखूबी मालूम है। ये एक आउट एंड आउट सेल्फ मेड पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जिसको बर्दाश्त ही नहीं है कि ये किसी की मदद लें, किसी का सहारा लें, कोई इन पर दया खाए, कोई इनके ऊपर तरस खा करके इनकी हेल्प करे। आज लाइफ में ये जो कुछ भी हैं, और ये बहुत कुछ हैं, वो सब कुछ इन्होंने अपनी ही मदद से, अपनी ही लगन से, अपने एफर्ट से अचीव किया है। इस इंसान की पर्सनालिटी में डेफिनेटली एक रॉब है, एक पावर है, एक करिश्मा है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है अपनी ओर ध्यान लोगों का आकर्षित करने के लिए, वो चीज़ हो ही जाती है। आपने नोटिस किया होगा, हमेशा भीड़ में एक ऐसा शख्स होता है जिसको पलट पलट के हर कोई देख रहा होता है, भले ही वो कोई हूर की परी या हूर का परा ना भी हो तो भी। तो वैसे ही यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी भी नज़र आ रही है। वो इतने मैग्नेटिक हैं, मे बी उनकी ऑरा में कुछ ऐसा है कि लोग उनको नोटिस करते ही करते हैं, वो चाहे जहाँ भी क्यों ना चले जाएं। आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत ही हम्बल है नेचर वाइज,
लाइक आई सेड पावरफुल है उनकी पर्सनालिटी, दमदार पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल के आई है आपके स्पाउस के लिए ग्रुप 3। और ये एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। इनको अगर बड़े से बड़े इंसान से भी बात करनी होगी, मतलब कोई वर्ल्ड फेमस लीडर भी अगर इनके सामने आके खड़ा हुआ है, उससे भी ये उतनी ही नॉर्मली बात करेंगे जितना कि ये और किसी से करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। इनको जो बात करनी है, जैसे करनी है, ये वैसे ही करेंगे। इस इंसान की पर्सनालिटी का एक और एस्पेक्ट है जो कि थोड़ा ज़्यादा चुलबुला है, थोड़ा ज़्यादा केयरफ्री है, लेकिन वो साइड इनकी पर्सनालिटी का, जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो स्टार है वो एक सर्कल के अंदर है। तो ये जो इनकी पर्सनालिटी है जो मैंने बताया, जो थोड़ी ज़्यादा चुलबुली है, जो थोड़ी ज़्यादा ओपन है, थोड़ी ज़्यादा लेड बैक है, वो हर किसी के सामने उसको बाहर नहीं लाते हैं। सिर्फ उनके इनर सर्कल का जो लोग हिस्सा हैं, उनके करीबी लोग हो गए, उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, बेसिकली सिर्फ इन्हीं सब लोगों के, चुनिंदा लोगों के आगे वो वाली पर्सनालिटी इनकी बाहर निकल के आती है। बाकी लोगों के आगे ये बहुत ही स्ट्रेट फेस्ड, रौबदार इंसान वाली पर्सनालिटी निकल करके बाहर आती है। डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा काम करते हैं जहाँ पर उनके पास इन्फ्लुएंस बहुत है लोगों के लिए कुछ कर देने का। जैसे नहीं, अरे मेरा सोर्स लगा दो, मेरे लिए कुछ बात कर दो, कुछ जुगाड़ हो पाए तो उस तरीके की पोजीशन में बैठे हुए हैं आपके स्पाउस। और ये मुमकिन है कि बहुत सारे लोग आपके स्पाउस को इसी रीज़न से रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करते हो, लेकिन वो लेते नहीं हैं, क्योंकि वो ये आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के इंसान है ही नहीं कि पैसे दो और मुझसे काम निकलवा लो। उस तरीके का इनका ना पर्सनालिटी नहीं है, उनके प्रिंसिपल्स ही नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जो एक्शन जब लेना होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है मानो आपके फ्यूचर स्पाउस का तो यही मोटो ही हो ज़िंदगी का कि मैं सिर्फ अपने कर्म करूँगा या करूँगी, उसका फल क्या मिलता है मुझे उस चीज़ को लेके मुझे अभी से टेंशन नहीं लेनी, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अगर मैंने अपनी तरफ से 100% डाला है तो आई एम श्योर मुझे उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में कि वो बहुत ही शालीन नेचर के हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं, वो बात बहुत ही अदब से करते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं। इनफैक्ट उनके बात करने के तरीके में हो सकता है एक ठहराव हो। जो इंसान कुछ होता है ना वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता है, जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा शोर मचाता है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके स्पाउस की पर्सनालिटी से के बारे में भी नज़र आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है वो किस पोजीशन पे बैठे हैं, वो इतने पावरफुल हैं, इतने लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन इस बात का कोई एटीट्यूड, कोई घमंड उनके ऊपर नहीं है। वो जब किसी से पेश आ रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ही विनम्रता के साथ करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली करते हैं। इनफैक्ट हालांकि लोग कतराते हैं अपनी तरफ से आपके फ्यूचर स्पाउस को अप्रोच करने में, बिकॉज हो सकता है उनके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके के बने रहते हों कि लोग 10 बार सोचें कि यार इंसान पता नहीं फ्रेंडली निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इनसे बात करें या ना करें। लेकिन अपनी तरफ से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर देखते हैं कि कोई इंसान परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, तो अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है कि ये उस इंसान की हेल्प कर सके तो वो अपनी तरफ से ज़रूर करते हैं, बिकॉज वो एक हमदर्दी, वो कंपैशन, वो काइंडनेस आपके फ्यूचर स्पाउस में है। और ये चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? उनकी आइज़ में। वो भले ही जितना सीरियस फेस बनाकर क्यों ना घूमते हो, बट उनकी जो आइज़ हैं उनमें आपको वो हमदर्दी, वो काइंडनेस देखने को मिल जाएगी बड़े आराम से। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Knight of Cups, Queen of Pentacles, Six of Pentacles और 5 of Wands। आपके फ्यूचर स्पाउस आर्ग्यूमेंट, चैलेंज, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों से डरते नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर वो विनर वाली टेंडेंसी है। अगर इनको 50 लोगों से भी डिबेट करना पड़े, कोई ग्रुप डिस्कशन करना पड़े, जो भी है, ये डरते नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है बिना प्रिपेयर किए भी जाकर के कुछ इतना बढ़िया बोल आते हो कि फर्स्ट प्राइज इन्हीं को मिल जाता हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में ये चीज़ झलकती है कि वो बिना फाइट मारे गिव अप करने वाले लोगों में से है ही नहीं।
जो है सो है, नहीं, मैं कैसे मान लूँ जो है सो है? एक बार एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँगी या मैं ट्राई तो करूँगा, वो जज़्बा आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सीक्रेटली बड़े रोमांटिक हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इनकी पर्सनैलिटी का एक आउटर एस्पेक्ट है, एक इनर एस्पेक्ट है। आउटर एस्पेक्ट में भले ही लोग इनको देख के मन में सोचते हो कि अरे बड़ा अखरू टाइप का है या ये है वो है, लेकिन इन रियलिटी जो पर्सनालिटी इनके क्लोजेस्ट पीपल के सामने निकल के आती है उसमें दिख रहा है कि ये बहुत ही चुलबुले नेचर के, बहुत ही रोमांटिक हैं। एंड ऑफ कोर्स वो जो रोमांस वाला साइड है वो आपको विटनेस करने को मिलेगा क्योंकि आप उनके वाइफ या फिर हस्बैंड होंगे। इनफैक्ट आई हर्ड सिम्प, तो अगर आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सिम्प टाइप के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मतलब आई होप मैं ये स्लैंग करेक्टली यूज़ कर रही हूँ जिनजी लोगों की भाषा। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आप ही इनकी पूरी दुनिया होगे, ग्रुप 3। आपकी छोटी से छोटी चीज़ को ये इतना, जैसे नहीं आपका सबसे बड़ा फ़ैन आप समझ लो, वो चीज़ यहाँ पर है। आपकी छोटी से छोटी अदा, आपकी हर एक बात, हर एक हरकत इनको बेहद बेहद पसंद होगी। जितना आप इनके बारे में स्टोरीज़ और पोस्ट्स नहीं डालते होगे, उससे ज़्यादा ये आपके बारे में स्टोरीज़ और पोस्ट्स डालेंगे। ये आपको प्राउडली फ्लॉन्ट करेंगे कि देखो, ये है मेरी वाइफ़ या ये है मेरे हस्बैंड। वो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहे हैं, उनके पर्सनैलिटी में, उनके नेचर में एक दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। पहले तो मैं आपको नेचर का बता दूँ कि नेचर वाइज़ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही कंपैशनेट हैं, वो चीज़ पहले भी निकल के आई थी। किसी की प्रॉब्लम्स इनको देखी नहीं जाती और अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं वो लोगों की वो करते हैं। इम्पैक्ट हो सकता है चैरिटीज़, डोनेशंस, ये सारी चीज़ें भी खुले हाथ से ये करते हों। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी से हमें पता लग रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी-कभी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी में बिलीव करते हैं, जैसे को तैसा वाली पॉलिसी में बिलीव करते हैं। अगर आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हो, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि बदतमीज़ होने का सही मायने क्या होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक ऐसा इंसान है जिससे अगर आप पंगा ले रहे हो, तो अपने रिस्क पे लो, क्योंकि उसके बाद क्या आउटकम निकलेगा, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये इंसान एक ऐसा शख्स है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये होंगे बहुत ही काइंड हार्टेड, ये होंगे दूसरे लोगों की मदद करने वाले, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल बिछ जाएंगे आपके आगे कि भाई आपको जो बोलना है मुझे बोल लो, आपको मुझे जो ट्रीटमेंट जैसे करना है कर दो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी या मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो दूर दूर तक सीन यहाँ पर नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट इसका जो प्लेसमेंट है, एक तरफ ये काइंड एंड कंपैशनेट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहीं दूसरी ओर ये एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली, जहाँ पर इतने सारे लोग आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे अच्छे से पेश आओगे तो वो आपसे अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप उनसे ज़बरदस्ती पंगे मोल लोगे या लड़ाई करोगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो चुपचाप सह लें, बर्दाश्त कर लें, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।